हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। ओके, तो जो सिमिलर टाइप के सेल से बने होते हैं दे आर टिश्यूज़ और परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दे ऑल आर टिश्यूज़। और व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म? कि मल्टी सेलर, यूनिसेलुलर में तो क्या एक ही सेल होता है तो उसी के थ्रू सारे होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर में डिफरेंट टाइप के ग्रुप बने होते हैं जिनसे ऑर्गन्स बने होते हैं। वो ऑर्गन्स क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले। इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। ओके, तो हमने देखा लास्ट वीडियो में कि प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक, सेकंड इज परमानेंट। ओके, हमने देखा कि प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। तो अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू इनके टाइप्स को देखेंगे कि इनमें भी कितने टाइप्स होते हैं, ये क्या होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, इनका क्या फंक्शन रहता है, इन सब की चीज़ बारे में हम देखते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो ग्रोथ ऑफ द रूट इन ओनियन बर्ड्स। ओके, तो हमने यहाँ पे एक्टिविटी किया और एक्टिविटी का क्या ऑब्जर्वेशन निकला, हम सीधा ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफाइड रीजन्स। ओके, दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, तो क्या वर्ड आया यहाँ पे? वर्ड क्या आया? डिवाइडिंग टिश्यूज। ओके, डिवाइडिंग टिश्यू को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी जिनमें डिविजन्स होते हैं। ओके, जिनमें डिविजन्स हो रहे होते हैं दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। ये कहाँ पर प्रेजेंट है वहीं तो आपको क्या होंगे, वहीं पे तो क्या होंगे? डिवाइड होंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो इन्हें भी क्लासीफाई किया गया किस में? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है किसको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। फर्स्ट इज एपिकल, सेकंड इज लेटरल एंड थर्ड इज इंटरकैलरी। ओके, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू, ऑल 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो किसका टाइप है? प्लांट टिश्यूज का टाइप है। किसका? प्लांट टिश्यूज का। तो न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम आर initially like those of meristem itself, but as they grow and mature their characteristics slowly change and they become differentiated as component of other tissue। तो देखें आप, हमने देखा जो 3 टाइप्स के टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम ऊपर है, इसके बीच में इंटरकैलरी एंड नीचे लेटरल मेरिस्टेम। तो ये हो गया तीनों का लोकेशन जो मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 टाइप्स बताए हैं, एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू एंड थर्ड इज लेटरल टिश्यू। अब देखेंगे एपिकल टिश्यू, इनको थोड़ा और आगे जानते हैं क्या होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स। देखो ऊपर अपर पार्ट पे थे तो कहाँ पे? प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम एंड द रूट। और क्या कर रहे होते हैं? लेंथ और स्टेम, लेंथ को क्या कर रहे थे? इंक्रीज कर रहे होते हैं और रूट्स की भी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो। मतलब ये क्या हो? कंटिन्यूस डिविजन्स हो रहे हैं, इसमें डिविजन्स हो रहे हैं तो लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, स्टेम की लेंथ को, रूट की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। द गर्थ ऑफ द स्टेम ऑफ रूट इंक्रीज द लेटरल मेरिस्टेम, यानी जो कैम्बियम होता है, लेटरल मेरिस्टेम को ही क्या बोलते हैं? कैम्बियम बोलते हैं। तो द गर्थ ऑफ स्टेम। ओके, स्टेम के गर्थ की बात कर रहे हैं और रूट्स के गर्थ ऑफ स्टेम और रूट्स। तो यानी स्टेम का और रूट का जो चौड़ाई इंक्रीज हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? लेटरल मेरिस्टेम। तो देखें आप यहाँ पे जो चौड़ाई बढ़ रही है वो किसकी वजह से बढ़ रही है? इंटरकैलरी। ओके, सॉरी लेटरल। ये किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। किसको? इसको कहेंगे लेटरल। और इंटरकैलरी की बात करें, मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स। ओके, ये कहाँ होते हैं? बेस पे होते हैं और कहाँ पे? इंटरनोड्स पे होते हैं, आइदर साइड ऑफ द नोड और ट्विंग। तो हमने देखा कि कहाँ किसका लोकेशन होता है। As the cell of this tissue are very active, they have dense cytoplasm, thin cellulose wall and prominent nuclei. The lack of vacuoles. अब इनमें क्या होता है? vacuoles नहीं होते हैं। The lack of vacuoles can be thin, why the would lack vacuoles? अब इनमें क्यों vacuoles की कमी होती है इसके बारे में देखें। तो ये क्या था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमने देखा प्लांट टिश्यूज़ में कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। तो अभी हमने मेरिस्टेमेटिक को पढ़ना था, तो मेरिस्टेमेटिक को देखा और मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट्स थे, कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, अब हम बात करने वाले हैं इसमें परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। किसके बारे में? परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो देखें परमानेंट टिश्यू, व्हाट हैपन टू द सेल्स फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, दे टेक अप ऑफ स्पेसिफिक रोल एंड लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। तो यहाँ पे एक इस पॉइंट को आपको फोकस करना है, थोड़ा ध्यान देना है। व्हाट हैपन टू द सेल्स फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, तो दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। ओके, एंड लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, इसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो ये बन जाते हैं क्या? परमानेंट टिश्यू। तो देखें आप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे थे? उनमें क्या थी? कैपेसिटी थी डिवाइड की एबिलिटी थी डिवाइड की, वो क्या हो रहे थे? कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे थे। लेकिन अब वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब लॉस कर देते हैं एबिलिटी टू डिवाइड को, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? परमानेंट टिश्यू में। किसमें? परमानेंट टिश्यू में। तो इस तरह से होगा परमानेंट टिश्यू। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड द फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो इस प्रोसेस को नाम क्या दिया गया है? डिफरेंशिएशन नेम दिया गया। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ओके, तो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो क्या डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यूज यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक्शन स्टेम का सेक्शन है, इसका आपको पिक्चर बताया गया है। इसमें क्या क्या होता है देखो, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कौन कौन सी लेयर्स होंगी इसमें। स्टेम का सेक्शन अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो स्टेम के सेक्शन में देखें, ये अपर लेयर जो होती है वो क्या होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टेक्स के अंदर एक और लेयर होती है जिसको कहा जाता है एंडोडर्मिस। सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे वाली लेयर को हाइपोडर्मिस कहेंगे, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहेगा उसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे, और उसके अंदर वाली जो लेयर होगी वो है एंडोडर्मिस। ओके, एंडोडर्मिस के बाद आता है क्या? पेरीसाइकिल। ओके, पेरीसाइकिल के बाद हमारे वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यूज क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम यहाँ पे नीचे रहेगा और फ्लोएम यहाँ पे रहेगा। ओके, फ्लोएम के बाद आता है कैम्बियम के बाद आता है मेडुलरी रेज, और ये हैं जाइलम वेस्कुलर बंडल्स, यानी जाइलम और फ्लोएम को कंबाइनली कहा गया है वेस्कुलर बंडल। ओके, वेस्कुलर बंडल के बाद जो मिड में होता है उसको बोलते हैं पिट। ओके, तो ये आपने स्ट्रक्चर देखा किसका? स्टेम के सेक्शन का। क्लियर? अब देखें, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ किसको? परमानेंट टिश्यू को। अब देखें, परमानेंट टिश्यू हमने देखा किससे बने हुए हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने हुए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या थी? कि वो डिवाइड हो रहे थे, उनमें डिवीजन की एबिलिटी थी, लेकिन वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड होने की, दे कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। ओके, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में। और इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन प्रोसेस का नाम क्या दिया? डिफरेंशिएशन। और इसी डिफरेंशिएशन के बेसिस पर परमानेंट टिश्यू होते हैं 2 टाइप्स के। ओके, 2 टाइप्स के परमानेंट टिश्यू होंगे, जिनमें फर्स्ट होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाम याद रखना है, परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी हमने देखा प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। प्लांट टिश्यूज जो होते हैं 2 टाइप्स के, मेरी बात को ध्यान देना, प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। क्या देखा हमने? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक, फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक एंड सेकंड इज परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स में हमने देखा एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। फर्स्ट इज एपिकल, सेकंड इज लेटरल एंड थर्ड इज इंटरकैलरी। यहाँ पे परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप्स होते हैं, आपने बताया, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू है वो किससे बने हुए हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हुए हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है? डिवाइड होने की, और जब ये डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। ओके, तो अब मैं डिस्कस करता हूँ सिंपल परमानेंट टिश्यू को। ओके, तो बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो a few layer of cells form the basic packing of tissue. A few layers of cells. Okay, cells की layers, layer by layer. Okay, ये packing tissue, this tissue is parenchyma, a type of permanent tissue.
अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ओके, तो ये जो पैरेन्काइमा बताया गया है, दिस इज द टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें 3 होंगे, फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, सेकंड इज कोलेनकाइमा, थर्ड इज स्केलेनकाइमा। नाम ध्यान दें, फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, मैं नाम बता रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा फर्स्ट, सेकेंड कोलेनकाइमा, थर्ड स्केलेनकाइमा। इनको हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर में, आगे देखते हैं। तो ये जो पैरेन्काइमा है, दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। किस टाइप का है? परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती हैं। दे आर लाइफ सेल्स, यानी ये लिविंग सेल्स होती हैं। दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड। कैसे होती हैं? लूजली पैक्ड होती हैं। दैट मीन्स इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। दे हैव सो दैट लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स। इन्हीं को लार्ज स्पेस को ही कहा गया इंटरसेलुलर स्पेस। जो स्पेस है, इसी स्पेस को क्या कहा गया? इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। और यही जो टिश्यूज़ हैं, कौन से टिश्यूज़? वो जो अभी हम बात कर रहे हैं पैरेन्काइमा की, ये क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड सपोर्ट, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और फूड को भी स्टोर करने का काम करते हैं। क्या? सपोर्ट भी दे रहे हैं, प्लांट को सपोर्ट भी दे रहे हैं और फूड को भी स्टोर कर रहे हैं। कौन से? सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। इट कंटेन्स क्लोरोफिल। अब ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू हैं, ये क्या क्लोरोफिल भी कंटेन करते हैं। अब जब क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, तो जब क्लोरोफिल कंटेन करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, वो भी तो होगी। तो यहाँ पे जब ये क्लोरोफिल कंटेन कर ही रहे हैं तो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करते हैं? ये परफॉर्म करते हैं। ओके, एंड देन इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। ओके, फोटोसिंथेसिस, जहाँ भी फोटोसिंथेसिस है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, नाम क्या हो गया? क्लोरेनकाइमा। ओके, कोलेनकाइमा अलग है, जो मैंने सेकेंड टाइप बताया वो कोलेनकाइमा। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। यहाँ पे क्लोरेनकाइमा, वर्ड क्लोरेनकाइमा, और जो पहला जो टाइप था उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड टाइप था वो क्या था? कोलेनकाइमा। ओके, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। ये क्लोरेनकाइमा अलग है, ये क्लोरेनकाइमा अलग है, और वो सेकंड टाइप कोलेनकाइमा अलग है। ओके, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, सेकंड इज कोलेनकाइमा, और थर्ड इज स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? क्लोरेनकाइमा। क्यों? क्योंकि ये क्या कंटेन कर रहा है? क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में पार्ट ले रहा है। अगर इन एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू गिव बुयांसी टू द प्लांट टू हेल्प देम फ्लोट। तो बुयांसी इफेक्ट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसकी वजह से चीज़ें क्या करती हैं? फ्लोट करती हैं। तो यहाँ पर पैरेन्काइमा के अंदर क्या होंगी? कैविटीज़ होंगी, जिनकी वजह से जो प्लांट होगा, कैसा एक्वेटिक प्लांट होगा, वो कहाँ क्या करेगा? फ्लोट करेगा, ऊपर तैरेगा। To plant to help them float. Such a parenchyma tissue is called एरेनकाइमा। इसको क्या कहेंगे हम? एरेनकाइमा। ओके, इनमें एयर सेक्स हैं, ये क्या कर रहा है? फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है। सो दिस इज नोन एज एरेनकाइमा, द पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम, एंड द रूट्स ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ओके, तो पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स का जो पैरेन्काइमा होगा और स्टेम का जो पैरेन्काइमा होगा, वो भी क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करेगा। ओके, अब आगे देखें। द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट्स इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू कॉल्ड कोलेनकाइमा। तो अभी मैंने बताया था कि जो परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होंगे। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा, थर्ड इज स्केलेनकाइमा। तो यहाँ पे आ गया है कि कौन सा? सेकेंड वाला। सेकेंड को क्या कहा? कोलेनकाइमा। फ्लेक्सिबिलिटी, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप देखते हैं स्टेम को कैसे कैसे हिला देते हैं, लीव्स को कैसे कैसे कर देते हैं, मोड़ देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो उनमें क्या होती है? एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किस टाइप के टिश्यू से होती है? परमानेंट टिश्यू की वजह से होती है। और परमानेंट टिश्यू में किस टाइप के टिश्यू से? कोलेनकाइमा। ओके, नाम याद रखना है आपसे, ये मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। ओके, तो कोलेनकाइमा इट अलाउज ईजी बैंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। तो ईजिली बैंड हो जाते हैं अगर इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है तो विदाउट ब्रेकिंग, और ये टूटते भी नहीं। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, और ये क्या? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू
इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। तो ये हमें कहाँ लीफ स्टॉक पे एपिडर्मिस के नीचे देखने को मिलता है। द सेल्स ऑफ टिश्यूज आर लिविंग। इनकी जो सेल्स होंगी वो लिविंग होगी, एलोंगेटेड दैट मीन्स लंबे लंबे होंगे, इरेगुलर थिक एंड और इरेगुलर थिक एंड यानी मोटे होंगे एट द कॉर्नर्स पे मोटे होंगे। देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। इनके बीच क्या होता है, बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस देखने को हमें मिलता है। तो देखो ये फर्स्ट जो हैं, ये फर्स्ट का जो ए वाला है, फर्स्ट का ए, ये इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। और ये दोनों टाइप हैं। ये जो हमने फर्स्ट वाला बताया था, कौन सा बताया था, पैरेन्काइमा। तो ये कौन से हैं, पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं। ये कौन से हैं, ये फर्स्ट का ए, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम फर्स्ट का ए, ये फर्स्ट का जो तो यहाँ जो फर्स्ट के ए में दिख रहे हैं, दे आर पैरेन्काइमा टिश्यू। इनके बीच में देख रहे हैं यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। कैसे हैं ये, पैरेन्काइमा टिश्यू। देखें ये पैरेन्काइमा है। इनकी जो एलोंगेटेड सेल्स हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस हैं, वैक्यूल्स भी हैं, क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, इसीलिए हम इसको क्या क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। ओके, और ये बी वाला पार्ट है, ये है कॉलेनकाइमा। क्लोरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा बहुत है डिफरेंट। तो यहाँ पे कॉलेनकाइमा में देखें इनकी बॉल्स कैसी हैं, थिक है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, वैक्यूल्स भी हैं और सेल वॉल भी है। ओके, इनकी भी जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, एलोंगेटेड लंबी लंबी है। प्राइमरी सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स। ये है बी वाला, कौन सा, कोलेनकाइमा। क्या कहेंगे इसको, कोलेनकाइमा। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा। अब थर्ड की बात करें तो ये क्या है, स्केलेनकाइमा। इसको ये स्केलेनकाइमा का स्ट्रक्चर है, ये आप सामने देख रहे हैं। अभी मैंने स्केलेनकाइमा को बताया नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम देखेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्केलेनकाइमा। चलिए तो आगे देखते हैं। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्केलेनकाइमा। तो ये हो गया क्या, थर्ड टाइप। ये थर्ड टाइप कौन सा हो गया, स्केलेनकाइमा। इट इज़ द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड। और इसी की वजह से जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, हार्ड एंड स्टिफ। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। तो आपने देखा होगा हस्क ऑफ कोकोनट कितना स्ट्रांग होता है, कितना हार्ड होता है। इट इज़ मेड ऑफ स्केलेनकाइमा टिश्यू। किसका बना होता है, स्केलेनकाइमा टिश्यूज का बना होता है। द सेल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड। तो देखो अभी जो सेल्स थी पैरेन्काइमा में, स्केलेनकाइमा में, वो कैसी थी, लिविंग थी। लेकिन अगर हम बात करें स्केलेनकाइमा की, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा की जो सेल्स थी, उनमें जो टिश्यूज़ थे कैसे थे, उनमें जो टिश्यूज़ थे कैसे थे, लिविंग थे। बट यहाँ पे ये हार्ड हस्क है, ओके, हार्ड है। कैसे, डेड सेल्स। दे आर लॉन्ग एंड नॉरो एज द बॉल आर थिक एंड, ओके, ड्यू टू लिग्निन। किसकी वजह से होता है, लिग्निन की वजह से होता है। अ केमिकल, अब लिग्निन क्या होता है, ओके, लिग्निन की बात करें, अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज सीमेंट, ओके, एंड हार्डस्ट देम। ओके, यानी एक तरह से सीमेंट का काम करता है, चीज़ों को हार्ड करने का, चीज़ों को हार्ड करने का काम करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लिग्निन। ओके, लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस होता है एक तरह का, जो क्या करता है, जो एक सीमेंट की तरह हार्ड होता है। फ्रेंड, दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस इनसाइड द सेल। तो यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है सेल के अंदर। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। तो वेस्कुलर बंडल्स के चारों ओर ये क्या पाए जाते हैं, इन द वेन्स ऑफ लीव्स की वेन्स में पाए जाते हैं। एंड द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड की जो हार्ड कवरिंग होती है, और नट्स वगैरह की जो हार्ड कवरिंग होती है, देखिए आपने जो नट्स होते हैं, बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह, कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं। तो इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, स्केलेनकाइमस टिश्यूज की बनी होती है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। ओके, ये प्लांट पार्ट को क्या, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ओके, अब इसके आगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, क्या है, हाँ देखें, ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं। जो प्लांट्स होते हैं उसमें ये जो गार्ड सेल्स को बताया गया, स्टोमेटा को बताया गया। तो जो लीव्स होती है, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जिनके थ्रू CO2 क्या प्लांट में एंटर करती है और ऑक्सीजन जिनके थ्रू बाहर को निकलती है। ओके, तो लेटरल व्यू और सरफेस व्यू बताया गया है स्टोमेटा का। देखें, व्हाट डू यू ऑब्जर्व टू द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। ओके, द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंगल लेयर ऑफ सेल से जो बना होता है एपिडर्मिस। इन सम प्लांट्स लिविंग इज वेरी ड्राई हैबिटेट्स। ओके, कहाँ गया, प्लांट टिश्यूज पढ़ रहे थे हम, हाँ यहाँ। तो कहाँ, एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन
अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्राइटेरिया। तो वहाँ पे ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए एपिडर्मिस कैसी होती है, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन का काम करती है और वाटर लॉस को कम होने देती है। द एंटर सरफेस ऑफ प्लांट हैज़ दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस, यानी जितना भी प्लांट होता है उस प्लांट की जो आउटर सरफेस होती है वो किसकी होती है, एपिडर्मिस की होती है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। ये एपिडर्मिस जो है वो प्लांट के सभी पार्ट को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट आर ऑफन सिक्रेटरी अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। तो आपने जब भी लीव्स को, पत्ती को छू के देखेंगे तो आपको क्या वैक्सी फील होता है। दिस एड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। ओके, ये वाटर का लॉस नहीं होता है, होने देता है मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजिंग बाय पैरासिटिक फंगस, ओके, एनी फंगाई, सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले। ओके, प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, ये इसका रोल क्या है, प्रोटेक्शन देने का। सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस टिश्यू फाउंड इन द कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। मोस्ट एपिडर्मिस सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। कैसे होती है ये जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल आर थिकर देन द इनर वॉल। और इनकी जो वॉल होगी ऑफन आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। ओके, वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। तो हमें छोटे छोटे पोर्स के बारे में अभी मैंने बताया था कि जो हमें छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं लीव्स में, उन्हें क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, यहाँ पे लीव्स में जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं इनको स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। ओके, ये क्या है, स्टोमेटा। ये ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी वजह से होता है, गार्ड सेल्स की वजह से। ये दिया था स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ओके, आगे देखें, स्टोमेटा हो गया। स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स, जिन्हें कहा क्या है, गार्ड सेल्स। तो देखो ये दोनों शेप दिखाई दे रहे हैं किडनी के शेप में, जिनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर, जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, यानी CO2 को अंदर आने देते हैं और ऑक्सीजन को बाहर जाने देते हैं। गैसियस एक्सचेंज विद द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके, वाटर वेपर के फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। ओके, जो ट्रांसपायरेशन होता है वो भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के ही थ्रू होता है। थिंक अबाउट विच गैस में भी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। आप सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस गैस में कौन सा, CO2 का रिक्वायरमेंट होता है और वो रिलीज करते हैं। ओके, फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन इन द प्लांट्स। ओके, अब हमें रोल फाइंड करने के ट्रांसपायरेशन का क्या है प्लांट्स में। तो आप सभी जानते हैं कि जब प्लांट में जब एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर हो जाता है, एक्सेस अमाउंट में वाटर हो जाता है और उस वाटर को रूट से उससे बाहर निकालना होता है प्लांट से, तो प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। ओके, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स whose function is water absorption commonly bear long hair-like poles that greatly increase the total absorption surface area. In some plant like desert plant, epidermis has a thick waxy coating of chemical substance with waterproof quality on its outer surface. Can we think of reason of this? In the outer layer of branch of tree different from the outer layer of young stem as plant grow older. जैसे जैसे प्लांट पुराना हो जाता है, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। उसके क्या टिश्यूज में क्या चेंजेस होने लगते हैं, स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेन स्टेम रिप्लेस बाय द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम, रिप्लेस हो जाएगी ये। सेल्स ऑफ द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर, दिस फॉर्म आर सेवरल लेयर, thick cork of the bark of the tree. Cells of cork are dead and completely arranged without intercellular space. They have also a chemical called suberin. इस केमिकल को क्या बोलते हैं, suberin बोलते हैं। In their wall they makes them impervious of gases and water. Okay? तो ये हो गया है इतना and water. एंड अब इसके बाद रह गया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। ओके, थैंक यू। अभी तक के लिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।